नमस्कार। आज हम रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के कुछ मुख्य विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब काफी पॉपुलर है, खासकर युवाओं में जो पैसों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल। और जो बिना किसी अपराध बोध या बहुत ज्यादा रोक टोक के एक प्रैक्टिकल प्लान चाहते हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद क्या है आज? शायद ये समझना कि बिना कंजूस बने पैसों को कैसे मैनेज करें। हाँ, यही, क्योंकि कंजूसी का आइडिया थोड़ा डीमोटिवेटिंग लगता है। किताब में वो 6 हफ्ते के प्लान की बात करते हैं, पर लगता है फोकस लंबी अवधि के सिस्टम पर है। हाँ बिल्कुल, वो 6 हफ्ते का प्लान तो शुरुआत के लिए है, पर असली चीज है एक सिस्टम बनाना। इसमें वो 4 मुख्य स्तंभों की बात करते हैं। 4 स्तंभ? हाँ। ओके, कहाँ से शुरू करें? पहला क्या है? बैंकिंग। हाँ। पहला है बैंकिंग, मतलब ऐसे खाते चुनना जहां आपको फायदा हो, जैसे हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, जहाँ रखे पैसे पर भी कुछ ब्याज मिले। ये तो लॉजिकल है। अच्छा, और दूसरा स्तंभ? वो शायद इन्वेस्टिंग है। ये अक्सर लोगों को थोड़ा डराता है। हाँ, इन्वेस्टिंग। सेठी का मंत्र है, जल्दी शुरू करो भले ही कम पैसे से, और सबसे जरूरी चीज, इसे ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट मतलब अपने आप कटता रहे? हाँ बिल्कुल। वो कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स की सलाह देते हैं। इनमें क्या है कि आपका पैसा एक साथ कई कंपनियों में लग जाता है, तो रिस्क थोड़ा कम होता है। ओके, इंडेक्स फंड्स। और वो रिटायरमेंट खातों की भी बात करते हैं, जैसे पीपीएफ या एनपीएस। हाँ, लंबी अवधि के लिए वो भी जरूरी है, टैक्स भी बचता है। मेन बात है लगातार करते रहना बिना सोचे, ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है, तो बैंकिंग हो गया, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग हो गई। तीसरा है क्रेडिट कार्ड्स। इससे तो कई लोग बचते हैं। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन सेठी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स दुश्मन नहीं हैं अगर आप उन्हें ठीक से इस्तेमाल करें। मतलब बिल टाइम पे भरना। एग्जैक्टली, पूरा बिल हर महीने समय पर। बल्कि वो कहते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाना और अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना भी आपके रिच लाइफ का हिस्सा है। ये टूल है, इसे इस्तेमाल करना सीखें। ये नजरिया तो काफी अलग है, दिलचस्प है। और चौथा? वो है कॉन्शियस स्पेंडिंग। ये क्या चीज है? सचेत खर्च। हाँ, कॉन्शियस स्पेंडिंग। इसका मतलब है जिन चीजों से आपको सच में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उन पर खर्च बिल्कुल कम कर दें। जैसे शायद रोज बाहर की कॉफी हो सकता है, या कोई सब्सक्रिप्शन जो आप इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जिन चीजों से आपको सच में खुशी मिलती है, जैसे घूमना या कोई हॉबी, हाँ, उन पर बिना गिल्ट के खुलकर खर्च करें। ये पैसे को अपनी वैल्यूज और खुशियों से जोड़ने का तरीका है। बजट जैसा सख्त नहीं, पर इरादे के साथ। और ये सब फिर वो ऑटोमेशन वाले आइडिया से जुड़ जाता है ना, कि जरूरी चीजें, बिल, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएं। बिल्कुल, ताकि आपका दिमाग फ्री रहे उन चीजों पर सोचने के लिए जो ज्यादा जरूरी हैं, जैसे वो कॉन्शियस स्पेंडिंग। पर क्या इससे हम अपने पैसों से थोड़ा दूर नहीं हो जाते? मतलब सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा? नहीं, दूर नहीं। ये आलस नहीं है, ये स्मार्टनेस है। ऑटोमेशन से इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम होती है। जरूरी चीजें होती रहती हैं, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप बस महीने में एक बार चेक कर सकते हैं, पर रोज की चिंता खत्म। तो ये उस मिथक को तोड़ता है कि अमीर बनने के लिए हर पैसे का हिसाब रखना और कंजूसी करना जरूरी है। हाँ, वो इसी आम सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं असली लक्ष्य रिच लाइफ जीना है। रिच लाइफ, इसका मतलब क्या है उनके हिसाब से? सिर्फ पैसा कमाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिच लाइफ हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए ये दुनिया घूमना हो सकता है, किसी के लिए अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना, या शायद अपना कोई पैशन फॉलो करना। ये पैसे को अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। बुक्यो। तो अगर पूरी बात को समेटें तो निचोड़ ये है, जल्दी इन्वेस्ट करो, सिस्टम ऑटोमेट करो, सोच समझकर उन चीजों पर खर्च करो जो पसंद है, और शॉर्टकट नहीं, लंबी अवधि की आदतें बनाओ। बिल्कुल सही। ये पैसों पर कंट्रोल पाने का एक प्रैक्टिकल और पॉजिटिव तरीका है। इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हर किसी के लिए व्यक्तिगत तौर पर रिच लाइफ का मतलब क्या हो सकता है। और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं। उनके लिए एक समृद्ध जीवन क्या है, और उसे पाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा ऑटोमेटेड कदम उठा सकते हैं।